यहां रिश्ते और रिलेशन सिर्फ मतलब के लिए बनता है, बीवी भी मतलब के लिए होती है, हम भी उसके मतलब के लिए होते हैं। मरेंगे, हमारे साथ में कोई जाने वाला नहीं। जिस टाइम पे आपको तकलीफ होता है, तकलीफ में जी रहे हो, खाने की कमी है, आपके पास कुछ है ही नहीं है, अगर किसी ने भूत प्रेत करके आपको मारने की कोशिश कर दिया तो कोई बात नहीं, आप उसके सामने आंसू बहाओ, उसके सामने रो, जो आपको दे सकता है, जो ईश्वर है, जो सबका मालिक है, उसके सामने आंखें बंद करो और वहां रो। आप मंदिरों में जाते हो ना, मंदिरों में आप कहीं पे भी जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, मंदिर में जाओ, उसको एक टक देखो, ट्राटेक आप समझते हैं, उस मूर्ति के अंदर आंखें डालकर देखो और उसे बोलो कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार सकते हैं, कोई बात नहीं, संसार में तुमने ही भेजा है और तुम्हें ही संभालना है, मैं तुमसे मांग नहीं रहा हूं, मैं करता धरता आप हो, देने वाले आप हो, सारी चीजें करने वाले आप हो। आप चाहे मुझे जिलाओ, चाहे मार दो, ये आपके हाथ में है। जिस दिन भगवान को आप अपना मानना स्टार्ट करोगे, उस दिन तुम्हारा काम बनना स्टार्ट होगा। ये मैं 100% राइट बोल रहा हूं। मैं, आप इसे मानो या ना मानो, उसे हमारा कुछ नहीं जाता, या मेरे बाप का कुछ जाता है। बाप मेरा वही है, जिसने सृष्टि रची है वही बाप है। अगर मुझे मांगना है ना, मैं इंसानों से नहीं मांगता। आप मेरी भी बात सुन लो, आप, मैं इंसानों से नहीं मांगता। मैं सोचता हूं कि मुझे जरूरत है, मुझे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप लोग में से कोई एक भक्त उठता है और वो उस जरूरत को पूरा कर देता है। क्यों कर देता भाई? मैं तो वहां हाजिरी लगाता हूं ना, ऊपर हाजिरी लगाता हूं, बाप को बोलता हूं मैं कि मुझे जरूरत है और मैं क्या करूं। मैं सोचता हूं मेरी जरूरतें पूरी हो जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सच्चे दिल से अगर किसी को मानते हैं तो ऊपर वाली को ही मानो। अगर आंसू बहाना है उसके पास बहाओ। ये ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में आकर कभी अपने जेवर गिरवी रख देना, कभी कुछ भी गिरवी रख के उनको सम्मानित ना करें प्लीज। उस जगह पे अगर मैं भी हूं तो मुझे भी सम्मान नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना आप सब। मुझे भी सम्मान नहीं चाहिए। काम नहीं होता, बिंदास सुना दो आप, पर ऊपर वाले से दिल लगी करना जरूरी है। जब तक उसे आप बोलोगे नहीं बाप, तो बेटा कैसे बोलेगा? ऊपर वाला एक ही बार बोलता है कि भैया दिन में तू कम से कम एक बार याद कर। इंसान बोलता है कि मैं तो याद करता हूं, वो सुनता ही नहीं। अरे भाई, तुम दिल से याद करो। तुम्हारे अंदर जो परमात्मा बैठा है वो तुम्हारे साथ में हमेशा है, जो तुम्हारे शरीर को चलाने की ताकत रखता है, तुम्हें चलने की ताकत रखता है, तुम्हें जिला के रखा है। संसार में तुम्हें क्या चाहिए? खाना पीना चाहिए, दाना पानी चाहिए, वो तो मिलता है ना। कितना भी बुरा अवस्था आ जाएगा, शाम के टाइम पे खाना मिल जाएगा। खाली पेट नहीं सो जाओगे, शाम के टाइम पे खाना आपको मिलेगा, अन्य मिलेगा। ये ऊपर वाली की करिश्मा है, हमारी आपकी नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है। जो मेरे दिल में था वो आप सबको बताना जरूरी था और बोलना जरूरी था, बस। इसके सिवा मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपका सच्चा दोस्त है तो त्रिदेव है, सबका मालिक वही है। आप उसे अपना दोस्त बनाइए, बाप बनाइए। माता रानी है, माता रानी को माता रानी बनाइए। आप दिल से उनके सामने झुको। जिस दिन आपने दिल से झुकना सीख लिया, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपके। आपको बताना चाहूंगा, मैं काफी तांत्रिक है, वर्ल्ड वाइड तांत्रिकों को मैं बोल रहा हूं, मैं, वो सुन भी रहे हैं मुझे। आप सब तो मेरे अपने हो। जितने लोग हैं संसार, पूरी सृष्टि अपनी है। सृष्टि के अंदर काफी तांत्रिकों ने मेरे ऊपर गेम किया। आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे सारी चीजें पता चलती है। जब एक इंसान नींबू उतार के जब काटता है, उतारा करता है, तो वो भी मुझे मालूम है कि एक दिन में कितने नींबू कटते हैं। टोटके मेरे हैं, सिद्धि मेरी है, तो मुझे नहीं मालूम गिरेगा तो क्या किसी और को मालूम गिरेगा? इस बात को भी आप नोट करें। काफी तांत्रिकों ने मेरे ऊपर मरघट में बैठ के प्रयोग किया, मरघट में बैठ के प्रयोग किया है। ये दिनेश्वर महाराज का क्या उखाड़ लिया उन्होंने? ये इसलिए सुना रहा हूं
कि ये जो घटिया काम करते हैं ना उनके लिए। दिनेश्वर महाराज का क्या कर लिया? दम है, करो, देखते हैं तुम्हारा कितनी ताकत तुम्हारे अंदर। आप लोगों को मालूम नहीं है, इस YouTube के ऊपर मैं करीब से करीब 2017 में ही ज्वाइन हुआ था। मैं 2017 में YouTube के ऊपर ज्वाइन हुआ था। उसके अंदर आप देख सकते हैं 1 साल के आसपास हो गया है। 1 साल 20-25 दिन ऊपर जा रहा होगा। इतने दिनों में कम से कम 250 तांत्रिकों ने मेरे ऊपर वार किया है। लगा क्या मुझे? चेहरे देखो, चेहरे ऐसे ही है। लगा मुझे? नहीं लगा। इसीलिए मैं आप सबको बोलता हूं, सच्चा साथी कोई है तो ऊपर वाला है। अगर हमें संभालने वाला है ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ अर्जी लगाते, अरदास करते आपके नाम का। जो उसके अंदर टूटियां हैं, भूत प्रेत का साया है, उसे मैं हटा देता हूं। इतना कार्य करता हूं जो ऊपर वाले ने मुझे दिया, वो सब मैं आप सबको दे रहा हूं। मूल मंत्र यही है कि आप ऊपर वाले को एक्सेप्ट करो। आप किसी भी हालत में हो, भूखे सो रहे हो ना, कोई बात नहीं, सो जाओ। उसको जब दिल से आप एहसास करोगे ना कि आज मैं भूखा सो रहा हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे तड़प हो रही है भूख की, मुझे खाने की तड़प हो रही है, ऊपर वाला तुमसे ज्यादा रोता है, तुमसे ज्यादा सोचता है। कहीं ना कहीं से वो तुम्हारा जुगाड़ करता है। वो किसी ना किसी माध्यम से आपके पास पैसे आए चाहे अनाज आए। आप समझ गए? आप लोग बोलते हो गुरुजी टाइम नहीं देते, नहीं देते। हम टाइम देते हैं। हम आप सबको यह सिखाना चाहते हैं कि आप जब तक ऊपर वाले को अपना नहीं मानेंगे, कोई कार्य नहीं होगा। पैसा रहेगा, व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे ढोंगे पाखंडी आएंगे, आपको लेके चले जाएंगे। आप क्या कर लोगे? आप सबको मेरी बात पसंद आ रही है या आप लोग सोचते हैं कि बस गुरुजी कुछ भी बोल रहे हैं, वीडियो के अंदर कुछ टोटके नहीं बता रहे हैं या कुछ नहीं बता रहे हैं, मतलब उपदेश दे रहे हैं। उपदेश देने का काम मेरा नहीं है। मेरे दिल में था, मैं आप सबको बोल दिया। अगर मेरे बातों को सोचने में समझने में अच्छा लगा है तो प्लीज एक बार कमेंट के अंदर मुझे जवाब दें, यस और नो में। अगर अच्छा लगा, अगर मैंने कुछ अच्छी बातें बताई है आप सबको, तो प्लीज उसका जवाब दें मुझे, क्योंकि मैं उसका ही हूं, उसका रह के रहूंगा। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है मुझे आघात पहुंचा सके। घात पहुंचाएगा वो खुद मेरे जलवे में फंस के मर जाएगा। मेरे ऊपर वार करेगा, वार के पहले उसे दंड भोगना पड़ेगा बजरंग बली भैरव जी का। आपने एक वीडियो में शायद आपने देखा होगा कि किसी के ऊपर दुर्गा जी का अस्तित्व आया। कभी भी शक्तियां किसी के सर पे नहीं आती, मेरे ऊपर भी नहीं आती, मुझे आभास होता है, सिर्फ आभास। जब मेरे अंदर जब एक अस्तित्व आती है भैरव जी का, तो चेहरे पूरे चेंज हो जाते हैं और गालियां निकलती। गालियां समझते हो क्या होता है? गालियां, मां बहन की गालियां निकलने लगती है और गालियां देना चालू कर देता हूं मैं। मुझे पता ही नहीं होता मैं गालियां दे रहा हूं, लेकिन इतना मालूम है कि मैं उसे डांट रहा हूं। काम हो जाता उसका। तो मुझे कोई भी वार करेगा, वर्ल्ड वाइड चैलेंज है बेटा, वार करो, चमत्कार उसका तुम्हें मिल जाएगा।